खुदाई के दूस के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में एक बार फिर आपको सलाम। और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि मैं बात करूं, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक बाइबल मुकद्दस में या मुआशरे में कोई भी ऐसी बात जिसके ताल्लुक से आप चाहते हैं कि हम बात करें उसके बारे में, लेट मी नो अबाउट दैट। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस पर बात कर सकूं आपके साथ। आज जिस ताल्लुक से मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ वो एक 19 बरस के नौजवान की कहानी है। कहानी नहीं बल्कि सच्चा वाकया है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये उनकी गवाही है, उस नौजवान शख्स की गवाही है। जब वो 19 बरस का था तो डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया ये कह के कि आपको एक ला इलाज मर्ज है जिसका नाम तपदिक है, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सो आप घर जाइए, के पास ज्यादा से ज्यादा 3 माह या 4 माह है। सो उस 19 बरस के नौजवान का ये कहना है कि इस भरी जवानी में ये खबर मुझ पर एक पहाड़ की तरह से आ गिरी और मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई, सारी खुशी मेरे अंदर से जाती रही। मैं अपने घर वापस गया और मेरे माँ बाप ने अपनी जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेचकर मेरी जिंदगी बचाने की कोशिश करने के लिए इलाज पर लगा दिया। लेकिन डॉक्टर ने नाउमीदी का इजहार किया और ये कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपका कुछ नहीं हो सकता है, कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर से नाउमीद होकर मैं घर वापस गया और 3 माह का एक कैलेंडर मैंने दीवार पर लटका लिया। और इस नाउमीदी में मैंने एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट को इनवाइट किया क्योंकि वो खुद भी इसी मजहब से ताल्लुक रखते थे। सो उन्होंने एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट को उन्होंने बुलाया, लेकिन उनका ये कहना है कि कुछ दिन उस बुद्ध भिक्षु के साथ गुजारने के बाद भी मुझे कोई उम्मीद, कोई तसल्ली, कोई इत्मीनान नजर नहीं आया। तो मैंने नाउम्मीद होकर उसको भी छोड़ दिया और एक नामालूम खुदा को पुकारना शुरू कर दिया मदद के लिए, हेल्प के लिए, कि वो जो भी कोई हस्ती है इस दुनिया में, इस कायनात में, वो मेरी मदद को आए। और उस नामालूम खुदा ने, उस अनदेखे खुदा ने उस 19 बरस के नौजवान की मदद की। और किस तरह से मदद की, यही मैं आपके साथ आज बांटना चाहती हूं कि उस नामालूम खुदा ने एक हाई स्कूल की स्टूडेंट को, एक लड़की को जो कि खुद भी हाई स्कूल की स्टूडेंट है, उस हाई स्कूल की स्टूडेंट ने आकर उस नौजवान का दरवाजा खटखटाया और आकर उसको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताने लगी, खुदा के बारे में बताने लगी। और उस नौजवान का ये कहना है कि मुझे ये सारी बातें जो वो लड़की मुझे बता रही थी अजीब सी लगी, क्योंकि मैं उनमें से किसी चीज से वाकफियत नहीं रखता था, मुझे किसी के बारे में कुछ इल्म नहीं था और मुझे वो सब कुछ कहानी सी लगी। जब वो लड़की उठ के चली गई तो मैंने बेहद सुकून महसूस किया कि शुक्र है उससे जान छूटी। लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ? उस लड़की ने हर रोज उस नौजवान के घर में आना शुरू कर दिया। वो कुछ टाइम के लिए आती और आके उसको बाइबल मुकद्दस में से खुदावंद के बारे में बातें बताती, खुदा के बारे में उसको सिखाती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उस नौजवान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन एक दिन सब्र का दामन उसके हाथ से छूट गया और उसने उसको खूब डांटा और उसको चले जाने का हुक्म दिया। लेकिन ये सब कुछ सुन के भी वो लड़की अपनी जगह पे कायम रही और उस लड़की ने घुटनों के बल होकर दुआ करनी शुरू कर दी और मोटे मोटे आंसू उसकी गालों से बहना शुरू हो गए। वो लड़की नाउम्मीद नहीं हुई। उस नौजवान लड़के ने
जब उस लड़की को दुआ करते हुए देखा, घुटनों के बल झुके हुए देखा और मोटे मोटे आंसू उसकी गालों पे बहते हुए देखे, तो उस नौजवान लड़के का दिल पसीज गया और उसने ये कहा कि तुम जो भी कोई हो, मैं तुम्हें इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता हूं। मैं तो वैसे भी मरने के करीब हूं, सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारी खातिर जो बातें तुम मुझे बता रही हो उनको मानने के लिए तैयार हूं। जिस मजहब का प्रचार तुम मेरे साथ कर रही हो, मैं उसको इख्तियार करने के लिए तैयार हूं। ये सुनना था कि वो लड़की एक छलांग मारकर उठी और खुशी उसके चेहरे पे झलकना शुरू हो गई। उसकी आंखें खुशी से दमकना शुरू हो गई और उस लड़की ने एक किताब उस नौजवान लड़के के हवाले की और उसको कहने लगी कि इस किताब को पढ़िए, क्योंकि ये वो जिंदगी बख्श लफ्ज हैं जो आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं और आपको हमेशा की हलाकत से निकाल के हमेशा की अबदी जिंदगी में, अबदी हयात में दाखिल कर सकते हैं। सो उस नौजवान लड़के ने वो किताब उसके हाथों से ले ली और आप जानते हैं कि वो किताब कौन सी थी? दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, दुनिया की सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली किताब, वो वाहिद किताब जिसका नाम बाइबल मुकद्दस है। सो उस नौजवान लड़के ने उस किताब को खोला तो पहली किताब जो उसको नजर आई, उस किताब में से पहली बुक जो उसको नजर आई वो थी पैदाइश की किताब। लेकिन उस नौजवान लड़की ने उसको ये कहा कि जनाब आपके पास शायद ज्यादा वक्त नहीं है, बकौल आपके कि डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया है, तो आप प्लीज पैदाइश की किताब से नहीं बल्कि मत्ती की इंजील से पढ़ना शुरू कीजिए, नए अहदनामा से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास वक्त नहीं है तो शायद पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा तक जाते जाते आप इसको खत्म नहीं कर सकेंगे, आप इसको पढ़ नहीं सकेंगे। सो आप प्लीज मत्ती की इंजील से पढ़ना शुरू कीजिए और ये शुरू की चंद किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपने अंदर जिंदगी रखती हैं, अपने अंदर शिफा रखती हैं, अपने अंदर रिहाई रखती हैं। सो उस नौजवान शख्स ने नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील, जैसा कि उस लड़की ने उसको ताकीद की, उसको देखा तो वो एक नसबनामा था। तो उस नौजवान शख्स का ये कहना है कि जब मैंने ये देखा एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल का जिक्र चलता आ रहा है तो मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा। तो मैंने ये सोचा कि इससे तो बेहतर है कि मैं कोई फोन डायरेक्टरी देख लूं। लेकिन उसके बाद हिम्मत जुटा के मैंने थोड़ा सा और आगे पढ़ा तो ये किताबें मुझे एक शख्स के बारे में बता रही थी, एक हस्ती के बारे में बता रही थी जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, कि वो जगह ब जगह इलाकों में जाता, लोगों में फिरता, गलियों कूचों में फिरता, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में, एक शहर से दूसरे शहर में मुनादी करता, प्रचार करता हुआ नजर आया, लोगों को शिफा देता हुआ नजर आया, कोड़ियों को पाक साफ करता हुआ नजर आया, लंगड़ों को चलाता हुआ, मुर्दों को जिंदगी बख्शता हुआ नजर आया। और जब मैंने ये सब कुछ पढ़ा तो एक विश्वास मेरे अंदर जागा, एक ईमान की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई कि अगर ये हस्ती इन लोगों को शिफा दे सकती है तो मेरे लिए भी उम्मीद है, मैं भी अपने इस ला इलाज मर्ज से शिफा पा सकता हूं। सो एक खुशी सर से लेके पांव तक मेरे अंदर भर गई। और उस नौजवान शख्स का ये कहना है कि मैंने पुकारना शुरू कर दिया कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। और उस नौजवान का ये कहना है कि जब मैंने ऐसे करना शुरू किया, एक बेपनाह खुशी का एहसास सर से लेके पांव तक मेरे अंदर भर गया। और मैं जो चंद लम्हों पहले नाउमीदी का शिकार था, एक उम्मीद की किरण मेरे अंदर जाग गई। मैं उस लड़की के नाम से भी वाकिफ नहीं जो मुझे उस नाम से वाकिफ करवा गई जो जिंदगी देने वाला है, जो हयात बख्शता है, जो कफारा अदा करता है,
जो कफारा देता है, जो रिहाई देता है, और वो डॉक्टर जिसने मुझे ये कह के नाउम्मीद अपने क्लिनिक से वापस भेज दिया कि मेरे पास सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 माह है। मैं 6 माह के अंदर अपने बिस्तरे मर्ग से उठ के खुदा के नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, आज इस वीडियो के थ्रू आपका ताल्लुक चाहे दुनिया के किसी भी मजहब के साथ है, किसी भी कबीले के साथ है, किसी भी इलाके के साथ है, मैं आज आपको ये पैगाम देना चाहती हूं कि अगर आप नाउम्मीद हो चुके हैं, डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया है, आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो आज एक उम्मीद मैं आपको दिलाना चाहती हूं, आज एक यकीन मैं आपको दिलाना चाहती हूं। इस नाउम्मीदी में भी एक उम्मीद की किरण मौजूद है, और उस उम्मीद की किरण का नाम है खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा है। वो कल भी शिफा देता था, वो आज भी शिफा देता है, और वो आने वाले दिनों में भी शिफा देता रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा है, उसका नाम ही निजात देने वाला है। वो बीमारियों से भी निजात देता है, वो कमजोरियों से भी निजात देता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है, अगर आपकी जिंदगी में कोई कमजोरी है, कोई लाचारी है, तो मैं आज आपको ये यकीन दिला रही हूं कि खुदावंद यीशु मसीह आपको हर तरह की बीमारी से निजात दिला सकता है। उसका कुदरत बख्श नाम, उसका कुदरत बख्श लहू आपको शिफा बख्श सकता है। और अगर आपको यकीन नहीं आता मेरी बात पे, तो बाइबल मुकद्दस में से पहली 4 अनाजील को पढ़ के देख लीजिए। उसके हर एक पन्ने पे, उसके हर एक सफे पे आपको उस शिफा देने वाली हस्ती का पता चलेगा। जैसे उस 19 बरस के नौजवान ने उन अनाजील का मुताला करने के बाद जाना कि एक हस्ती इस दुनिया में मौजूद है जो शिफा दे सकती है, और आज उसी हस्ती के बारे में मैं आज आपसे बात कर रही हूं। उस 19 बरस के नौजवान के बारे में जिसकी कहानी, जिसका वाकया मैंने भी आपको बताया है। 2 बातें काबिल जिक्र हैं। पहली बात, एक खूबसूरत रोल जो उस हाई स्कूल की स्टूडेंट ने अदा किया कि जिसकी वजह से वो नौजवान शख्स हमेशा की हलाकत से बच गया। वो नौजवान शख्स ना सिर्फ फिजिकल मौत से बच गया, बल्कि हमेशा की मौत से भी बच गया। आप चाहे प्राइमरी स्कूल में हैं, मिडिल स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, किसी जॉब प्लेस पे हैं, wherever you are, wherever God has placed you, play your role effectively, positively. आपकी जिंदगी किसी और की जिंदगी का सबब बन सकती है। आपकी गवाही किसी और की गवाही का सबब बन सकती है। यीशु मसीह का नाम दूसरों के साथ बांटने से बाज ना आइए। खुदावंद की बादशाही की एक्सटेंशन के लिए, खुदावंद की बादशाही की बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए, अफजूनी के लिए खुदावंद यीशु मसीह का नाम दूसरों के साथ बांटना शुरू कीजिए। Whenever you see that someone is ill or sick around you, tell them about Jesus Christ, that there is one who can heal you. खुदा ये कुदरत रखता है कि वो बांझ के घर को आबाद कर सकता है। और दूसरी बात, उस हाई स्कूल की स्टूडेंट ने तो अपना किरदार अदा किया, अपना रोल प्ले किया। आज मुझे और आपको, हम सबको भी अपनी जिंदगी में वो रोल प्ले करने की जरूरत है। वो इफेक्टिव, पॉजिटिव रोल प्ले करने की जरूरत है कि हमारी वजह से आज अगर हम निजात याफ्ता हैं तो ये किसी की दुआओं का नतीजा है, ये किसी की गवाही का नतीजा है कि आज हम गवाही दे सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले को अपने तक ही महदूद नहीं रखना। आज आपकी गवाही कल को किसी और की गवाही का सबब बनेगी। उस नौजवान लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, डांट भी खाई,
डांट भी सही, सख्त बातें भी सुनी, लेकिन फिर भी वो मुसलसल उसके घर में आती रही और उसको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताती रही, जब तक कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं कर लिया। और आप जानते हैं कि वो 19 बरस का नौजवान जो 3-4 माह में मरने के करीब था, वो ना सिर्फ बच गया, ना सिर्फ जिंदगी पाई, बल्कि वो कोरिया के सबसे बड़े चर्च का पास्टर बना, कोरिया के सबसे बड़ी कांग्रीगेशन का खादिम बना, और ना सिर्फ कोरिया बल्कि दुनिया के सबसे बड़े चर्च का, दुनिया की सबसे बड़ी कांग्रीगेशन उस नौजवान शख्स की रही। और आप जानते हैं कि उनका नाम क्या है? उनका नाम डॉक्टर योंगे चू है। और अभी रिसेंटली इसी साल में 2021 में वो खुदावंद यीशु मसीह में सो गए और हमेशा के लिए उस अब्दी हयात में दाखिल हो गए, जिसका बीज आज से कई साल पहले उस हाई स्कूल की स्टूडेंट ने उस नौजवान के दिल में बोया, उसकी जिंदगी में बोया। आपका कहा हुआ एक जुमला, आपकी कही हुई एक बात, आपका खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र किसी की जिंदगी में करना, किसी के सामने उसका बयान करना, किसी के सामने उसकी गवाही सुनाना, कल को कई और खादिमों को पैदा करने का सबब बन सकता है। कल को कई और खादिम इस जमीन पर उठा खड़े करने का सबब बन सकता है। हर तरह की शायनेस को, हर तरह की हेजिटेशन को खत्म करके खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए उठ खड़ी हुई है। मैं हर एक बच्चे से, हर एक नौजवान से, हर एक बुजुर्ग से, हर एक बेटी से, हर एक बेटे से, हर एक शख्स से ये इल्तमास करूंगी कि खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र करने से बाज ना आइए। आप चाहे रिक्शे में सफर कर रहे हैं, बाल कटवाने के लिए कहीं गए हैं, कहीं ग्रोसरी के लिए गए हैं, कहीं शॉपिंग के लिए गए हैं, कोई भी मौका हाथ से जाने ना दीजिए। आज दुनिया को अगर कोरिया के सबसे बड़े चर्च का पता चला है, कोरिया के सबसे बड़े चर्च के पास्टर का पता चला है, तो जानते हैं कि उसके पीछे उस एक छोटी लड़की का कितना अहम किरदार है, जिसके नाम से भी कोई वाकिफ नहीं है। और मजे की बात यह है कि खुद डॉक्टर योंगे चू भी उस लड़की के नाम से भी वाकिफ नहीं थे। लेकिन एक खूबसूरत बात जो डॉक्टर योंगे चू के मुंह से निकली वो ये थी कि मैं उस लड़की के नाम से भी वाकिफ नहीं, जिसने मुझे उस नाम से मुतारिफ करवा दिया, जिसने मुझे हमेशा की जिंदगी बख्श दी। उस लड़की की काविश ने एक ऐसे खादिम को पैदा किया, एक ऐसे खादिम की बुनियाद रखी जिसने आगे और लाखों करोड़ों जिंदगियों को बचाया। यू नेवर नो, आपकी एक छोटी सी काविश कितनी बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है इस माशरे में। डोंट बी शाय, डोंट बी हेजिटेंट। हर रोज दिन के इख्तिताम पे जरूर गौर कीजिए कि आज मैंने कितने लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया है, खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में बताया है। हर रोज कम से कम एक शख्स को जरूर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताइए कि वो जिंदगी देता है, वो कुव्वत रखता है, वो इख्तियार रखता है, वो कोड़ियों को पाक साफ करता है, वो मौजज़े करता है, वो जिंदगी बांटता है, वो शिफा बख्शता है। बाज ना आइए, लोगों की बातों पे आपने ध्यान नहीं देना है। आज के इस दौर में नौजवान नस्ल जो कि खुदा से दूर नजर आती है, ये मौका है, ये वक्त है कि आप खुद भी खुदावंद के करीब आइए और दूसरों को भी खुदावंद के करीब लाने का सबब ठहरिए। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो और आपको अपने नाम को जलाल देने के लिए कसरत से इस्तेमाल करे।